प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासितः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जेणनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा याद कर रखी है क्या आपने? मैं कल सुना दूंगी दीदी। हाँ, आप सुनाते नहीं है कभी, अगर याद किए तो सुनाइएगा फिर। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ। यहाँ अपनी गाथा चल रही है 57 नंबर की। पर पूरी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी करके सुना दो। हाँ, जितनी आपने याद की। 57 नंबर की गाथा और उसके पद्यानुवाद का पाठ करते हैं अपन। तब सुध वधवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्प्रिय निर्दा तल्लधिये सदा होह व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। यानी हमारा एक प्रश्न रहता है, ज्यादातर लोग जो आत्मार्थी होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का ध्यान कैसे करें। ये आत्मा के ध्यान का उपाय बताया है, निर्ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। यदि आत्मा का ध्यान करना है तो उसके लिए ये व्रत तप और शुद्ध इनकी साधना पहले। यानी ये क्या है, व्रत तप और शुद्ध, उसका द्रव्य पक्ष भी लें तो पहले ज्ञान, व्रत है, तप है और शुद्ध। शुद्ध तो डायरेक्टली ज्ञान है ही, और व्रत और तप भी बिना ज्ञान के थोड़ी ना होंगे। तो ध्यान करने के लिए, निज ध्यान करने के लिए पहले ज्ञान आवश्यक है। और इन तीनों में भी तप, श्रुत और व्रत, इनमें भी पहले क्या आवश्यक है, पहले श्रुताभ्यास आवश्यक है, तब तप होंगे और तब व्रत होंगे, तब व्रत होंगे तब तप होंगे। श्रुताभ्यास आवश्यक है, इसलिए पहले ज्ञान, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें, लोग सीधा ऐसे बोलते हैं आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा का ध्यान करो, लेकिन आत्मा क्या है, ध्यान में करेंगे क्या। और वो ध्यान में एकाग्रता के बाहरी निमित्त भी ये व्रत तप आदि होते हैं, क्योंकि निवृत्ति होती है। अगर ये घर गृहस्थी की ये प्रवृत्ति में उलझे रहते हैं तो उपयोग में एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो व्रत तप और श्रुताभ्यास वो हमारी एकाग्रता में सहायक बनते हैं। एकाग्रता का अभ्यास होता है, श्रुताभ्यास से भी एकाग्रता का अभ्यास होता है, कंसंट्रेशन बनता है ना, उपयोग लगाते हैं इसमें, तो ये एकाग्रता इसमें होती है। और व्रत और तपों के माध्यम से कि वो उपयोग को, यानी माइंड फ्री रहता है, निवृत्ति हो गई, ये काम नहीं है, तो फिर जो काम अपने को करना है आत्मा की साधना, उसमें एकाग्रता उससे आराम से बनेगी।
तो बाहरी पक्ष जो भी हैं इनके व्रत तप आदि के, वो भी ध्यान में सहायक है, उनको भी साधना चाहिए ध्यान के लिए। और जो निश्चय तप है, श्रुत है, व्रत है, वो तो है ही ध्यान स्वरूप ही है, वो तो उसमें इंक्लूडेड है ही। इसलिए आत्मा का ध्यान करने के लिए व्रत तप और श्रुत की साधना करनी चाहिए। लेकिन जो नहीं करना चाहता है वो तो तरह तरह के तर्क देता है कि आप क्यों कह रहे हो ये बात। तो उसने अलग अलग तरह के तर्क दिए हैं कि पहली बात तो इस काल में ध्यान ही नहीं होता है। फिर बोलता है कि व्रतों को आपने पहले तो कहा कि आपने व्रतों को कहा है व्रतों की साधना करो, लेकिन व्रत तो हे है, व्रत तो छोड़ने योग्य कहे हैं। ये कहता है ध्यान तो हो ही नहीं सकता है। और श्रुत का अभ्यास, तो श्रुत भी पूरा इस काल में तो होता नहीं है, तो फिर होता तो है नहीं, इसलिए क्या करो, रहने दो, अपन हुआ तो है नहीं, इसलिए क्या मतलब है। ऐसे वो तर्क उठा रहा है शिष्य। और यहाँ आचार्य देव उनका समाधान बहुत ही सुंदरता से उन्होंने किया है। अपन ने पढ़ लिया है सब कुछ। ये जो पेज नंबर 262 पे है। देखिए यहाँ जो कहा कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, ये क्या है, ये उत्सर्ग वचन है। उत्सर्ग वचन है मतलब ये राजमार्ग है। जो अपन ने कल अर्थ किया था वैसे ही इसका अर्थ है कि यानी ज्यादातर ध्यान शब्द का अर्थ क्या लगाना है, शुक्ल ध्यान। और ज्यादातर उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, मतलब इसका नॉर्मली जनरली राजमार्ग तो ये है कि जो उत्तम सहनन वाले हैं उन्हें ही ध्यान होता है, या जो शुक्ल ध्यान होता है वो उत्तम वृषभ नारा सहनन वालों को या उपशम श्रेणी की अपेक्षा से नीचे के 2 सहनन वालों को भी होता है। यही उसका नॉर्मली अर्थ है। लेकिन अपवाद रूप से किसी को नीचे के गुणस्थान में भी या हीन सहनन में भी उसको ध्यान होता है, ये अपवाद है। लेकिन वो कौन सा ध्यान होता है, वो धर्म ध्यान होता है। यानी धर्म ध्यान है, वो अपवाद रूप ध्यान है। वास्तव में तो ध्यान कह रहे हैं शुक्ल ध्यान को ही, और वो शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन में ही होता है। ये शुक्ल ध्यान है वो उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी में होता है, और उपशम श्रेणी या शपथ श्रेणी वो उत्तम सहनन वालों को ही होती है। इसलिए राजमार्ग तो ये है कि यानी जीव शुक्ल ध्यान का ही आरोहण करते हैं, उत्तम सहनन वाले होते हैं, शुक्ल ध्यान का आरोहण करते हैं और आगे उनका कार्य होता है। लेकिन कुछ हीन सहनन वाले हैं, वो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो उनके भी धर्म ध्यान हो जाता है। ये अपवाद मार्ग है, ये अपवाद रूप से इसको कहा है। तो पहले के 3 उत्तम सहननों का अभाव हो यानी हीन सहनन हो, तो हीन सहनन में भी ये धर्म ध्यान होता है, हो सकता है। तो उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, ये तो राजमार्ग है, शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से कहा है। लेकिन धर्म ध्यान है वो तो हीन सहनन में भी होता है, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। फिर ये तो मैंने थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मतलब किया था कि इसका इसी तरह का अर्थ लेना है, कल अपनी जो चर्चा चली थी। आप लोगों से पूछो, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है कल जो चला था कि 10 पूर्व 10 पूर्व और 14 पूर्व यानी द्वादशांग श्रुत से ध्यान होता है। जिसको द्वादशांग श्रुत का ज्ञान है उसी को ध्यान होगा। ये कैसा वचन है, ये किस प्रकार का कथन है, जिसको द्वादशांग श्रुत का ज्ञान होगा उसी को ध्यान होता है, ये किस प्रकार का कथन है। ये उत्सर्ग वचन है, यानी कि राजमार्ग है। राजमार्ग मतलब मतलब जो ऐसा ही होता है जो नियम पूर्वक ही कहा जाता है, और अपवाद स्वरूप जो आगे की बात कही है 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन, नियम पूर्वक नहीं पर ज्यादातर ऐसा कह सकते हैं, अधिकतर जनरली ज्यादातर तो ये होता है कि द्वादशांग श्रुत वालों को फिर ये
ध्यान होता है, हाँ, ठीक है ना। शुक्ल ध्यान का मतलब वही अर्थ ले रहे हैं, शुक्ल ध्यान। शुक्ल तो राजमार्ग तो यही है, उत्सर्ग वचन है, राजमार्ग यही है कि जो द्वादशांग शुद्ध के पाठी हैं उनको ये ध्यान यानी शुक्ल ध्यान होता है। लेकिन अपवाद वचन क्या है, बोली मीना चाची। ये जो 10 पूर्व का से नीचे का जो ज्ञान होता है वो तो मिथ्या दृष्टि के होता है कि 9 पूर्व और वो 9 अंग और 11 अंग और 9 पूर्व तक का जो ज्ञान होता है वो मिथ्या दृष्टि के बाद जब 10वें अंग में जब वो समय दृष्टि के ही होगा, मतलब वो आ रही है क्या आवाज दीदी? पता नहीं। आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन जो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपका ऐसा नहीं है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को ही होगा, ऐसा नहीं है। होता है 11 अंग जो 9 पूर्व का ज्ञान, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी होता है, ऐसा थोड़ी ना है। वो 10वें पूर्व में कैसे पहुंचेगा बिना 9 पूर्व के? इसलिए ऐसा नहीं 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को होता है। जो आपका कहने का टोन था, जो वाक्य था ना, वो इस पे जोर दे रहा था। अब मालूम नहीं आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आपका नेटवर्क चला गया है। ऐसा नहीं है, अब वो तो उनका तो नेटवर्क गया, लेकिन और बाकी अपने अपने को किसी और की ऐसी गड़बड़ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग में कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि को होता है मतलब उसको भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को ही होता है ऐसा नहीं है। ज्यादातर तो समय वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि को होता है, ये राजमार्ग नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि को तो अपवाद रूप में हो रहा है, वरना राजमार्ग तो यही है, समय दृष्टियों को ही होते हैं ये ज्ञान द्वादशांग के। हर किसी मिथ्या दृष्टि के बस की बात है इतना ज्ञान करना। देखो ये कोई विशेष कोई मिथ्या दृष्टि हो, इतने कषाय में मंद हो, कहीं सूक्ष्म भूल रह गई है, तब जाके इतना ज्ञान होता है। उसमें भी राजमार्ग उत्सर्ग वचन वही है। तो यहाँ तो प्रश्न तो ये था, प्रश्न का भी जवाब नहीं आया कि अपवाद मार्ग क्या है। बोलिए कौन बोल रहे हैं, बोलिए रेणु जी। मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती के द्वारा भी ये धर्म ध्यान और ये शुक्ल ध्यान हो सकता है, ये अपवाद मार्ग है। धर्म ध्यान नहीं, भी शुक्ल ध्यान की बात चल रही है। शुक्ल ध्यान हो सकता है, धर्म ध्यान तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, उस राजमार्ग तो ये है कि 11 अंग 14 पूर्व या 10 पूर्व के ज्ञान से ध्यान होता है, उन ज्ञान वालों को ध्यान होता है, तो राजमार्ग है। लेकिन अपवाद मार्ग ये भी है कि जिनको केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान है, 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान है, उनको भी शुक्ल ध्यान होता है, हो सकता है। ये ऐसा अपवाद रूप व्याख्यान कहा था, और उसके उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया किनको, शिवभूति मुनिराज को। शिवभूति मुनिराज को भी ऐसा हुआ था, नहीं तो फिर वो केवल ज्ञानी कैसे हो गए, ये यहाँ पर कहा है। फिर उसमें प्रश्न उठाया कि शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य शुद्ध को जानते थे और भाव शुद्ध उन्हें पूर्ण रूप से था। यानी वो कह रहा है कि शिवभूति मुनिराज 5 समिति और 3 गुप्तियों का को द्रव्य रूप से तो जानते थे, और भाव शुद्ध पूरा पूरा मतलब पूरा 10 पूर्व का या 14 पूर्व का इतना भाव शुद्ध था, लेकिन द्रव्य रूप से वो केवल इतना ही जानते थे, भावों में उनको सारा था। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपन को उनको भाव तो पूरा द्रव्य रूप से नहीं कह पा रहे, तो ऐसा नहीं है कि उन मुनिराज को भी भाव तो पूरा था और द्रव्य से नहीं कह पा रहे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य शुद्ध को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर इस एक पद को क्यों नहीं जानते। देखो अपन भी बहुत बार ऐसे कहते हैं ना, हमें भाव तो आ गया, भाव तो आ गया, लेकिन शब्द से नहीं कह पा रहे। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर अपने को भाव आता है तो शब्द भी आ ही जाते हैं, लेकिन वो हमारे भाव कच्चा होता है ना, तो हम उसको फिर शब्दों में नहीं कह पाते। ज्यादातर समझना, कुछ कुछ परसेंटेज छोड़ देना, कभी समझ लो।
लेकिन 95-99% ऐसा होता है कि अगर हमारे को भाव एकदम क्लियर होता है तो हम उसको शब्दों में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन जिसको हम नहीं कह पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, उसका मतलब है कि भाव भी अपने को कुछ अच्छा क्लियर नहीं है। अब वो अमूर्तिक मतलब इसको इसलिए मैंने कुछ छोड़ने को कहा है कि कोई कहे हमको आत्मा का भाव वसन या आत्मा का अनुभव तो हो गया, अब शब्दों में हम बताएं तो अब तो वो अमूर्तिक पदार्थ की बात अलग है ना। लेकिन ऐसे अपन जनरल अपन कहते हैं ना, हमको समझ में तो आ गया, हमको भाव तो आ गया, लेकिन हम कह नहीं पा रहे, तो वो सब ऐसी बातें हैं कि अपने को आया भी नहीं अच्छे से, तभी नहीं कह पा रहे। तो यहाँ पे वो ऐसे कह रहे हैं कि उनको समझ में तो सब आया था, भाव शुद्ध ज्ञान तो पूरा था, लेकिन द्रव्य शुद्ध थोड़ा था। तो कह रहे हैं आचार्य उत्तर में कि ऐसा नहीं है कि द्रव्य शुद्ध तो इतना सा था और भाव शुद्ध पूरा हो। यदि वे 5 द्रव्य शुद्ध भी इतना जानते, 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य शुद्ध को जानते होते, तो द्वेष न कर, राग न कर, इस एक पद को क्यों नहीं जानते। अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव शुद्ध ज्ञान था। उनको भाव शुद्ध ज्ञान इतना था। 5 समिति, यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये जो पीछे बात कही है कि अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है। तो ये कौन सा है सारभूत शुद्ध ज्ञान? ये भाव शुद्ध ज्ञान की बात है। 5 समिति और 3 गुप्ती रूप, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप भाव शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है, ऐसा कह रहे। द्रव्य शुद्ध की बात नहीं है। जैसे जब भी वेद का प्रकरण चलता है, 99% जब भी वेद का प्रकरण चलता है तो वह भाव वेद अर्थ लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर अभी ये जो श्रुत ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, द्रव्य शुद्ध मतलब श्रुत रूप से, तो वहां पर उसको भाव श्रुत रूप में ले रहे हैं। तो अष्ट प्रवचन मात्रिका के ज्ञान से भी ध्यान होता है जगन्य रूप से, तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का भाव शुद्ध ज्ञान वो लेना। अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव शुद्ध ज्ञान था और द्रव्य शुद्ध कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया है, वह चारित्र सार आदि शास्त्रों में भी कहा गया है। वह इस प्रकार है, अंतर्मूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती निर्ग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व शुद्ध ज्ञान होता है और जघन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही शुद्ध ज्ञान होता है। यानी उत्कृष्ट रूप से उनको इतना ज्ञान भी हो सकता है जो अभी केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, और जघन्य रूप से उनको 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही शुद्ध ज्ञान होता है। वो जो 10वें अध्याय का 9वां सूत्र है, वहां पर यही है कि कितने ज्ञान से मोक्ष है। सिद्धों में अंतर देखा है, वो सूत्र ऐसा है सिद्धों में अंतर बताने वाला। तो सिद्धों में अंतर किस अपेक्षा से देख रहे हैं? ज्ञान की अपेक्षा से। तो जब वो सिद्ध बने उससे पहले कौन सा कितना ज्ञान था? तो जो भी जीव सिद्ध बनेगा उससे पहले तो सभी को केवल ज्ञान हो ही गया है अरहंत दशा में, तो वहां तो अंदर दिख नहीं रहा, तो उससे एक स्टेप और पहले जाओ, तो उससे एक स्टेप पहले गए 12वें गुण स्थान में श्रेणी के काल में। तो वहां पर अब उनको कौन सा कितना ज्ञान था? तो किन्हीं को ज्यादातर तो होता है द्वादशांग शुद्ध का ज्ञान, पर किन्हीं किन्हीं को जगन्य रूप से अष्ट प्रवचन मात्रिका प्रमाण भाव शुद्ध ज्ञान हो तो भी वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। ध्यान होता है ना शुक्ल ध्यान, जिससे घातिया कर्मों का नाश और फिर सिद्ध पद की प्राप्ति, उस रूप से यहाँ पर ये कहा है। तो ये जो सूत्र अपन बताते हैं शुक्ले चाद्य पूर्वदे, तो सारे श्रुत केवली नहीं होंगे, अपवाद भी रहेगा इसमें, है ना? हाँ, वो उत्सर्ग वचन है। शुक्ले चाद्य पूर्वदे वो राजमार्ग उत्सर्ग वचन का है। अपवाद रूप से अष्ट प्रवचन मात्रिका वाले भी 12वें गुण स्थान तक जाते हैं। 12वें गुण स्थान में पहुंचेंगे। बिल्कुल। मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और इस काल में मोक्ष तो नहीं है, तो ध्यान करने का क्या प्रयोजन है? जो ध्यान किया जाता है वो तो मोक्ष के लिए किया जाता है और इस काल में मोक्ष ही नहीं हो रहा, तो फिर मतलब क्या है?
जिस प्रयोजन से वो काम किया जा रहा है वो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या है आपका वो काम करने का। तो उत्तर दे रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि इस काल में भी परंपरा से मोक्ष है। तो इतने प्रश्न उत्तर मतलब कितने प्रश्न उठा रहे हैं खुद ब्रह्मदेव सूर्य, क्योंकि लोग इस तरह के तर्क, लोगों की मेंटेलिटी जानते हैं ना, वो बाद में तर्क करेंगे, खाली ऐसा लिख देते बस ध्यान करो और तप श्रुत और व्रत की साधना करो। लेकिन इस तरह के कुतर्क लोगों के दिमाग में आते हैं तो पहले सारे यहाँ रख दिए, क्योंकि ऐसा तर्क करते हैं लोग कि ध्यान होता ही नहीं है, इस काल में मोक्ष हो ही नहीं रहा। पहले कह रहा था इस काल में ध्यान नहीं होता, तो उन्होंने कह दिया कि धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता तो भी, तो कह रहे मोक्ष तो नहीं होता, और मोक्ष ध्यान तो मोक्ष के लिए ही किया जाता है, इसलिए रहने दो, क्या करना है। यानी जैसे जो होता है ना, बस जो बच्चे को पढ़ाई से बचना है वो इतने सारे एक्सक्यूज, तो जिसको ध्यान से बचना है वो ऐसे तर्क पे तर्क दिए जा रहा है। इस काल में भी परंपरा से मोक्ष होता है, मतलब आप देखो कि वो मना नहीं कर रहे सीधा। पहले उसने कहा कि ध्यान नहीं होता, तो कह रहे ध्यान होता है ना, क्यों नहीं होता। हमने कहा, किसने कहा कि ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान होता है। अब ये कह रहे हैं मोक्ष नहीं होता, तो कह रहे हैं कि नहीं, किसने कहा मोक्ष नहीं होता, इस काल में भी मोक्ष है। कैसे है? परंपरा से मोक्ष है, इस काल में मोक्ष नहीं है ऐसा नहीं है, परंपरा से मोक्ष होता है। फिर प्रश्न है परंपरा से मोक्ष किस प्रकार है। ध्यान करने वाला यानी ध्याता स्वयं शुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है, वहां से आकर मनुष्य भव में रत्नत्रय की भावना प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष जाता है। देखो, जो ध्यान करने वाला पुरुष है, जो ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, नाक का, नाक का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं, भगवान का कि निज कारण भगवान का, अंदर में जो भगवान विराजमान है, अपने निज शुद्धात्मा का ध्यान। तो वो ध्यान करने वाला ध्याता स्वयं शुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है। इसका अर्थ कोई बताएंगे? संसार की स्थिति अल्प कर, इतने वाक्य का, इस वाक्यांश का क्या भाव है? बोलिए सुनीता आंटी। संसार की स्थिति कम कर दी उन्होंने। वो तो लिखा ही है, कैसे करी, भाव बताना, वो तो लिखा ही है। कम कैसे हुई वो बताना, आपको प्रमाण देना है। स्थिति कम करके इंद्र पद और लोकांतिक देव हो गए ना, फिर उससे एक दूसरे को। बोलिए भाई साहब। जिन कर्मों की स्थिति अधिक बनी हुई थी उनकी स्थिति को कम किया। फिर से बोलिए। जो दीर्घ काल तक जो स्थिति जिनकी बंधी हुई थी उनको तप के द्वारा उनकी स्थिति को कम किया, शुद्ध भाव द्वारा। कैसे, मतलब उसमें कुछ और थोड़ा प्रमाण दे सकते हैं, कब किया, किसके माध्यम से किया, स्थिति कम कैसे हुई? करण परिणामों के द्वारा। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। और आप लोग क्या बता रहे हैं? प्रीति, निशा आंटी, प्रीति बोलो। हाँ, बस यही बता रही थी, वो करते हैं उसमें ये जो करण परिणाम में ही बताए थे ना, लास्ट में प्रायोग्य वाले में अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है, तो एक भवावतारी है तो वो स्थिति कम रह गई। एक भवावतारी का मतलब नहीं है स्थिति। देखो, स्थिति कम कैसे हो रही है कि ये ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, मान लो मिथ्यादृष्टि ध्यान आदि मिथ्यादृष्टि और प्रथमोपशम समय प्राप्त कर रहा है, तो 5 लब्धि पूर्वक करेगा। तो प्रायोगिक लब्धि में ही कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है ना। ये पढ़ा है बनने भी मोक्षा प्रकाशक में, और वैसे भी कभी भी प्रकरण पंचलब्धि का इसमें भी चला था। प्रायोगिक लब्धि में ही कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। और फिर करण लब्धि में प्रवेश कर दिया तो क्या क्या काम होते हैं, अधः करण में, अपूर्व करण में क्या क्या काम होते हैं? कुछ काम होते हैं और स्थिति को कम करने के लिए।
बोले विनीता आंटी। स्थिति कांड घात करता है ना जी, 4 आवश्यक होते हैं वहां पर। हाँ, तो पहले अध्यायकरण में स्थिति बंधापसरण, फिर अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात, ये स्थितियां कम होती हैं। और निवृत्तिकरण में गंड घात करेगा तीसरे में। अनुभाग कांडक घात भी अपूर्वकरण में ही होता है। अपूर्व स्थिति में कांडक घात, अनुभाग कांड दोनों अपूर्वकरण में ही होते हैं। तो ये संसार की स्थिति अल्प कर, ऐसे अपन तो बोल देते हैं स्थिति कैसे कम हुई, एक्चुअल में कम हुई ना, ये प्रमाण है कि वहां वो जो करण परिणाम हुए हैं वो स्थिति कम कर रहा है। धर्म ध्यान करने वाला धर्म ध्यान ही कर रहा है, लेकिन धर्म ध्यान भी परंपरा से मोक्ष का कारण कैसे है कि संसार की स्थिति कम हो रही है। कौन से कर्मों की स्थिति कम होती है? ये जो स्थिति कम हो रही है वो कौन से कर्मों की स्थिति कम होती है? बोलिए रेणु जी। वो बंधा अपसरण में तो जो आने वाले जो नए कर्म आ रहे हैं उनकी स्थिति, और कर्म उसमें कांडक घात में जो पुराने बंधे हुए कर्मों की स्थिति कम होती है। वो तो सही है, लेकिन कौन से कर्मों की होती है वो जवाब नहीं आया। सुलोचना भाभी। अप्रशस्त कर्मों की। अप्रशस्त कर्मों की स्थिति कम होती है। कितने अप्रशस्त कर्म? 4 घातिया तो है ही सारे ही अप्रशस्त, और अघातियों में भी जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनकी भी स्थिति कम हो जाती है। जैसे आयु नाम गोत्र में जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उन सबकी स्थिति कम हो जाती है। जवाब सही है कि अप्रशस्त कर्मों की, लेकिन अब देखना यह है कि अप्रशस्त कर्म कौन कौन से हैं। भाई साहब आपको मालूम है? नहीं मालूम है, बस के चारों घातीय कर्म और अघातीय कर्म। संख्या नंबर 63 प्रकृतियां। नहीं। चलो पहले तो प्रीति प्रशस्त अप्रशस्त की संख्या बताओ, फिर सही जवाब भी बताना। स्थिति के हिसाब से केवल 3 आयु को छोड़कर बाकी सारे अप्रशस्त हैं। तो 148 पहले वो बताने को कहा था। नहीं तो वो तभी तो बैठेगा। 148 में से बस 3 आयु हट गई और बाकी सारे अप्रशस्त हो गए स्थिति के हिसाब से। और देखो आप लोग जो प्रशस्त अप्रशस्त कह रहे हैं ना, वो आप अनुभाग वाला प्रशस्त अप्रशस्त जो अपन ने पढ़ा है वो समझ रहे हैं कि 100 प्रकृतियां अप्रशस्त हैं, 68 प्रकृतियां प्रशस्त हैं। वो अनुभाग की अपेक्षा है, लेकिन स्थिति की अपेक्षा सारे कर्म सारी ही प्रकृतियां अप्रशस्त हैं। 3 आयु उसका अपवाद है। 3 आयु को छोड़कर तिर्यंत, मनुष्य, देव, इन 3 आयु को छोड़कर सभी कर्मों की स्थिति अप्रशस्त ही होती है। अनुभाग में अंतर है, जो हम कह रहे हैं ना घातिया की तो सारी है और अघातिया में अंतर है, वो अनुभाग की अपेक्षा से है। ज्यादातर वही चलता है, वही पढ़ते हैं अपन, लेकिन स्थिति की अपेक्षा से सारे ही कर्म अप्रशस्त हैं। स्थिति किसी की अच्छी नहीं होती है, बस 3 आयु भी अपवाद है, वरना किसी भी कर्म की स्थिति अच्छी नहीं होती। इसलिए सारे कर्मों की स्थिति कम हुई है। प्रायोग्य लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह गई, और फिर करण लब्धि में अधःकरण अपूर्वकरण में जो स्थिति बंधापसरण स्थिति कांडक घात हुए हैं, वो सारे कर्मों में। अनुभाग में फर्क होता है कि अनुभाग के संबंध में क्या है, वहां 4 आवश्यक है करण परिणामों में। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय घटता है। अनुभाग में प्रशस्त अप्रशस्त का फर्क डाल रहे हैं, लेकिन स्थिति में नहीं डाल रहे कि प्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति तो बढ़ती है। ऐसा कोई अपन ने आवश्यक देखा? प्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति बढ़ती है, अप्रशस्त की कम होती है, ऐसा नहीं है। सब कर्मों की स्थिति कम होती है, इसलिए वो संसार की स्थिति, क्योंकि जो कर्मों की स्थिति है वो संसार है। जितनी कर्मों की स्थिति बंद है उतना संसार है, तो संसार की स्थिति कम कर रही है। कर्मों की स्थिति कम की यानी ये संसार की स्थिति कम हुई। तो ये आत्मा का ध्यान, ये जो कह रहे हैं कि मोक्ष कैसे हो रहा है इसमें परंपरा से, कि संसार की स्थिति कम हो गई ना, संसार उतना कम हो गया, ये संसार कम हुआ, ये मोक्ष की तरफ जाना, ये परंपरा से मोक्ष का कारण है।
देखो अपन इसको सीधा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी अपने को वो करना नहीं हो पता है ये चीजें, तो इसका जो भाव भाषण होता है ना, मतलब आनंद आता है कि संसार की स्थिति कैसे कम हुई। आप लोगों को आया कि नहीं आया, मुझे तो ये स्थिति अल्प कर कि कैसे स्थिति कल अल्प हो रही है, कि वास्तव में अब दिखता है ना वो क्यों कितनी कम स्थिति रह जाती है। कहाँ तो इतनी इतनी स्थितियां, 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, और जहां ये प्रायोग्य लब्धि का परिणाम आया अभी तो पहुंचा नहीं है। प्रायोग्य लब्धि के परिणाम में ही वो अंतः कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? अंतः कोड़ा कोड़ी का क्या मतलब है? बोलिए सुमन जी। एक कूड़ा कूड़ी के अंदर, अंदर तो है, शुरू कहाँ से करना है? एक से। शुरू नहीं बोल पा रही हूँ। बोलिए रजनी जी। 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ गुना 1 करोड़। 1 करोड़ से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर, मतलब सागर, 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर उससे कम, वो कहलाता है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, ये मतलब आप जो मोक्षण प्रकाशक के सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले जो क्लासेस थी ना, वो सबको सुनने जैसी हैं अगर कर्णा नियोग में रुचि रखते हैं, उसमें चाहते हैं। वो अच्छी चली थी, बहुत अच्छी चली थी, मतलब मुझे खुद को आनंद आया था, शांति से धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से चली थी। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जो प्रकरण थे उसमें भी ये पंचलब्धि वाले, तो ध्यान करने वाला ध्याता स्वयं शुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है। ये संसार की स्थिति अल्प करता है, ये अपने, अभी तो शुद्धात्मा की भावना, अभी वो ध्यान हुआ नहीं, प्रायोगिक लब्धि में ही पहुंचा है, करण लब्धि में है। करण लब्धि इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन, करण लब्धि इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन। पूर्णिमा आंटी हाँ नहीं है? करण लब्धि क्या सम्यक दर्शन है? इज इक्वल्स टू मतलब वो क्या, वो सम्यक दर्शन है? करण लब्धि सम्यक दर्शन है क्या? करण लब्धि में पहुंच गया मतलब उसको गारंटी है कि समय दर्शन होगा ही। गारंटी तो है, लेकिन वो अगर फिर वही सम्यक दर्शन होगा तो आगे क्यों जाएगा? नहीं, आगे तो उसकी जाएगा तभी तो। करण लब्धि वाले को आप सम्यक दृष्टि कहोगे ईमानदारी से या मिथ्या दृष्टि कहोगे? अभी तो सम्यक तो नहीं हुआ उसको, हाँ, सम्यक तो सन्मुख हाँ, है। सम्यक तो सन्मुख है, सातिशय मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है कर्णानुयोग की अपेक्षा। तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी प्रायोगिक लब्धि है, करण लब्धि है, तो ही संसार की स्थिति कम हो गई, ये कह रहे हैं हम तो, इसलिए कह रहे हैं उसको, इसलिए मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर रहे हैं उसको कि अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक तो हुआ ही नहीं है, तो ही संसार की स्थिति कम हो गई है शुद्धात्मा की भावना से। बोलिए रेणु जी। मैं ना, मेरे को ये आज तक कोड़ा कोड़ी मतलब का किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं पूरा समझ भी नहीं आया। 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, तो वो तो 2 करोड़ हो गया। अरे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा क्या? तो 1 करोड़ 1 को 1 से गुणा करना है, कितना आएगा? 2 कब आएगा? 1 के बाद 2 आएगा। अरे 1 में क्या करें 1 का कि 2 आ जाए, प्लस प्लस और अपन क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? मल्टीप्लाई तो 1 इक्वल टू 1 ही होगा। हाँ, 1 1 जा 1, हाँ, 1 1 1 जा 1 1 ही एक, होगा। ठीक है। तो मतलब 1 ही हो गया वो। हाँ, तो 1 ही हो गया ना, कोड़ा कोड़ी गुणा होगी, 1 करोड़ गुना 1 करोड़, तो करोड़ से करोड़ गुना होके वो कोड़ा कोड़ी हो गया, और 1 गुना 1 तो 1 ही रह गया। नहीं आया आपको समझ में? एक मैं लिख देखो, के करना। ये भगवान गणित भी सिखाऊंगा यहाँ पे, देखो देखो 1 करोड़ गुणा 1 करोड़ है ना, तो पहले इन दोनों को, ये दोनों को गुणा किया हमने, 1 तो आया। 1 एकम 1, और करोड़ को करोड़ से गुणा करेंगे तो उसको करोड़ करोड़ की जगह कोड़ा कोड़ी बोलते हैं। करोड़ गुना करोड़, ये कोड़ा कोड़ी हो गया। आप कुछ और लिख के देखो, मान लो यहाँ लिखा हमने 2 लाख
और यहाँ लिखा हमने 5000। अभी कितना होएगा, क्या लिखोगे आप इसको, क्या आएगा आंसर? 2,05,000 हो गया ना। 2,05,000 हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 जीरो लगाओ, बिंदी बिंदी लगाओ। 2 लाख, 10 ये 2 लाख और ये 5000, ये इतनी जीरो लगा दी, ठीक है ना। अब कैसे गुणा करेंगे? 2 पंजे 10, और अभी जितनी जीरो है तो 2 और 3 5 और 3 8 जीरो यहाँ लगेगी। हाँ। अब ये क्या आएगा, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, तो 7 जीरो इसकी, 7 जीरो इसकी, और एक एकम एक, तो एक आ गया, उसके आगे 14 जीरो लग जाएगी। उसको कोड़ा कोड़ी बोल दे। हाँ, तो मेरे को शर्म नहीं आती, मैं पूछ लेती हूँ, मेरे को नहीं तो जो अच्छी नहीं बात आता है, कोई बात नहीं। अब समझ में तो आ गया ना आपको। बहुत से लोग शर्मा शर्मी में, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं आ रहा हो, और मेरे और को वो तो शर्म हिचक के नहीं मारे है, पूछ ही नहीं रहे हो। अच्छा, किसी आपके में बहाने हिचक नहीं सबको है। समझ आ जाता है। आ गया ना? चलिए, ध्यान करने वाला ध्याता स्वयं शुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है। वहां से आकर मनुष्य भाव में रत्नत्रय की भावना प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष जाता है। यानी अब भले ही वो परंपरा से मोक्ष किस प्रकार होता है वो बता रहे हैं कि अभी डायरेक्टली मोक्ष नहीं गया, लेकिन उसने इतना काम कर दिया, संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है, और फिर वहां से आया और मनुष्य भाव में रत्नत्रय की साधना करी, तुरंत मोक्ष चल जाता है। देखो अपन क्या करते हैं, अपने को समझ लो बच्चे को 9 बजे जाना है, टिफिन 9 बजे उसको चाहिए। अपन क्या करते हैं कि अपन 7:30 बजे तक पूरी तैयारी कर लेते हैं, और फिर अभी अपने पास टाइम है, अब बाकी उसका पराठा सेकना है, मान लो सब्जी बना दी, आटा गूंथ दिया, और जो भी काम थे वो कर दिए, अब खाली उसका पराठा बनाना है, हम 1 घंटे में मंदिर जाके आ जाएंगे। तो हमने वो जो काम थे उसकी स्थिति अल्प करी, और अब वहां ब्रेक लगाया, अब चले गए मंदिर, और फिर मंदिर से आके और फिर जल्दी से बस तवा लगाया, बाथरूम में पराठा सेकेंगे, वो जाएगा दे देंगे। तो ऐसे ही अभी इतना काम तो यहाँ कर लिया, संसार की स्थिति कम करने का काम अभी कर लिया धर्म ध्यान के माध्यम से, फिर अब बीच में टाइम है क्योंकि अभी मोक्ष हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो बीच में चले गए स्वर्ग में, और स्वर्ग से आएंगे तो ये तो तैयारी तो अपनी थी, आटा गूथा हुआ था ही, सब्जी छुकी भी थी, तो क्या करना है, पानी भरा हुआ था ही, तो फटाफट से काम किया और चले गए। यानी ये तैयारी हो गई ना। मोक्ष परंपरा से मोक्ष कैसे जा रहा है, ये तैयारी हो गई। इस पंचम काल में भी मोक्ष डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन मोक्ष की तैयारी वो पूरी होती है, वो सारी हो जाती है। रोज ऐसे ही करते हैं, सारी तैयारी नहीं, वो काम तो कब होता है, लेकिन तैयारी तो सब पहले ही करते हैं ना। और भी किसी भी काम के संबंध में ले सकते हैं अपन, तैयारी पूरी रखते हैं तो बस फिर जैसे ही टाइम आता है उसका तुरंत काम हो जाता है। तो शीघ्र मोक्ष में जाता है जो भरत, सगर, रामचंद्र, पांडव आदि मोक्ष गए हैं, वे भी पूर्व भाव में भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से संसार की स्थिति घटाकर फिर मोक्ष गए हैं। उसी भाव में सबको मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है। उन्होंने भी पहले पूर्व भाव में संसार की स्थिति कम की, ऐसे नहीं उसी भाव में हुआ और उसी भाव में मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं है सीधा। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पहले धर्म ध्यान के माध्यम से संसार की स्थिति को कम किया, स्वर्ग आदि गए, फिर वहां से आके मोक्ष गए। इस तरह के सारे पुराणों में ये सारे उदाहरण मिलते हैं। बोलिए भाई साहब। हम लोग जैसे यात्रा पे जाते हैं तो उसकी तैयारी पहले से हफ्तों पहले से करके रखते हैं, और जब जाने का समय होता है सारी पैकिंग होती है, तो बाद में हड़बड़ी नहीं रहती है। हाँ भाई चलिए, ऐसा मतलब मुक्त की तैयारी इस तरह से इस भाव में कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं।
मान लीजिए कि अभी अपन एग्जाम रख रहे हैं मोक्षा प्रकाशक का 10 तारीख को, अब बीच में शिविर है 2 से 9, तो क्या करें, कितने दिन पहले से कह दिया था, उस अपना कोर्स पूरे हुए भी 7-8 दिन हो जाएंगे, तो पहले अपनी तैयारी रख लो, तो एक बार की तो हो ही गई, फिर लास्ट वाले दिन थोड़ा सा एक रिवीजन हल्का होगा और एग्जाम दे देंगे। इस तरह से करते हैं कि नहीं करते, अपनी तैयारी रखते हैं। तो यही भले ही अभी वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये तैयारी है। धर्म ध्यान ये मोक्ष की तैयारी करा देता है, फिर मोक्ष जाने में कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो वो उदाहरण भी यहाँ पे दिया है कि जो भरत सगर रामचंद्र पांडव आदि मोक्ष गए हैं, वे भी पूर्व भाव में, यानी इस भाव में तो मोक्ष गए, जो नाम अभी बता रहे हैं, भरत गए, सगर गए, जो भी मोक्ष गए, तो इस भाव में तो चले गए, लेकिन इसी भाव में उन्होंने सारा काम नहीं किया है। पूर्व भाव में भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से संसार की स्थिति घटाकर फिर मोक्ष गए हैं इस भाव में आके। पूर्व भाव में उन्होंने ये साधना की थी, भेदाभेद रत्नत्रय मतलब निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप साधना, पूर्ण समझ लो शुक्ल ध्यान की अवस्था नहीं प्राप्त की। ये भेदाभेद रत्नत्रय रूप दशा रही तो धर्म ध्यान की ही दशा रही, श्रेणी आदि आरोहण नहीं किया, तो वो काम पिछले भाव में नहीं किया, लेकिन ये धर्म ध्यान हुआ, भेदाभेद रत्नत्रय की भावना मतलब धर्म ध्यान रूप परिणति उनकी रही, और उससे क्या हुआ, संसार की स्थिति। देखो अभी जो अपन ने बात की संसार की स्थिति घटाने की, वो तो जो जीव शुद्धात्मा का ध्यान कर रहा है, मतलब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो रहा है उसकी अपेक्षा। लेकिन मान लो मुनि दशा है, मुनि बने, पूर्व भाव में सब मुनि होते हैं, नारायण आदि प्रति नारायण बलभद्र आदि होते हैं, पूर्व भाव में मुनि होते हैं। और भी नारायण प्रति नारायण की अगली बात नहीं है, जैसे चक्रवर्ती हैं, सगर चक्रवर्ती की बात कही, तो वो भी स्वर्ग से आते हैं, पिछले भाव में मुनि होते हैं। ज्यादातर जो महापुरुष हैं, राजा आदि के पद इस भाव में जिनको मिल रहे हैं, वो स्वर्ग से आ रहे हैं, और पिछले भाव में ज्यादातर मुनि दशा लिए हुए होते हैं, तभी वहां स्वर्ग में इंद्रादिक पद मिलता है, और फिर यहाँ के राजा बड़ा मतलब इस तरह का पद उनको प्राप्त होता है। तो पिछले भाव में वो मुनि रहे, तो मुनि रहे तब ये संसार की स्थिति कैसे कम की, कब कम की, कि मुनि दशा में भी समझ लो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं गुणस्थानों में, मतलब चौथे से 5वां हुआ, 7वां हुआ, तो जैसे गुणस्थानों में ऊपर चढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भी ये अभी और नवेध्याय का 45वां सूत्र आएगा, सम्यक दृष्टि शावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोह कोप शमकोप शांत मोह क्षीण मोजना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। तो वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, उनके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। गुणस्थान जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो निर्जरा हो रही है, तो वो निर्जरा हो रही है तो भी कर्म कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, भले स्थिति नहीं, वो तो कर्म ही कम हो रहे हैं, तो भी संसार कम हो रहा है। तो इस तरह से भी वो जब सम्यक दर्शन प्राप्त करने रूप करण परिणाम हुए तब भी स्थिति कम हुई, और वैसे भी निरंतर वो गुणस्थान बढ़ रहे हैं तो संसार की स्थिति कम ही हो रही है। तो ऐसा संसार की स्थिति घटाकर और फिर मोक्ष गए हैं, उसी भाव में सबको मोक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं है। कोई सोचे कि बस ध्यान का फल तो मोक्ष, और जिस भाव में ध्यान किया उसी भाव में मोक्ष हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम तो उसमें भी नहीं है, शुक्ल ध्यान में भी, क्योंकि शुक्ल ध्यान का पहला पाया वो प्रतिपाती होता है, उपशम श्रेणी में भी होता है। अपन ने अंतर देखे थे ना, प्रतिपाती है, इसमें तो पढ़ चुके हैं ना 15वें संग्रह में, तो ध्यान का प्रकरण पहले का पढ़ा हुआ नहीं, अभी द्रव्य संग्रह में अभी पढ़ाया अपन ने। कुछ लोग तो बिल्कुल गर्दन हिला रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे कि कब की बात कर रहे हो पता नहीं। यहाँ द्रव्य संग्रह में अपने ध्यान का प्रकरण चला है, अभी ज्यादा टाइम तोड़ना हुआ है, थोड़े टाइम पहले तो चला है। ध्यान की तो गाथाएं चल रही है, उसी में तो चला था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वो शुक्ल ध्यान का जो पहला भेद है, क्या नाम है शुक्ल ध्यान के पहले भेद का? सुधा जी, आप तो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल पता नहीं कहाँ की बातें चल रही है। पृथक क्रिया। ठीक है, शब्द तो याद है, मतलब याद सही नहीं है लेकिन ये तो याद है, कुछ तो है सही। ठीक है,
बोलिए रेखा जी, टाइम हो गया अपना। पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान। पृथक्त्व वितर्क विचार, बढ़िया। ये पहला भेद है, पृथक्त्व वितर्क विचार। तो ये जो पहला भेद है ये उपशम श्रेणी में भी होता है। इसके जो गुणस्थान है तो वो तो प्रतिपाती यानी गिरेगा ही ना, उपशम श्रेणी वाला तो गिरेगा ही नहीं हमसे। इसलिए ध्यान होते ही मोक्ष हो जाएगा ऐसा नियम नहीं है, और उसी भाव में सबको मोक्ष हो जाएगा ऐसा भी नियम नहीं है। लेकिन ये जो ध्यान अभी हुआ है, चाहे ये उपशम श्रेणी रूप शुक्ल ध्यान हुआ हो या धर्म ध्यान हुआ हो, कोई अर्थ नहीं है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण ही है। वो अभी संसार की स्थिति कम हुई है, तो जितनी स्थिति कम हुई है उतना मोक्ष। इसी अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष जो कहा ना, क्योंकि वो संसार की उतनी स्थिति कम हो गई है। इस तरह से ये ध्यान को हम सभी जीवन में धारण करें, इसी भावना से अभी यही पूरा करते हैं। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, इसमें जो शंकाकार का प्रश्न था कि 10 पूर्व और 14 पूर्व से ज्यादा वाला, तो इसमें हो नहीं सकता पंचम काल में। तो मतलब अपन ने बताया कि 10 पूर्व 14 पूर्व से ज्यादा मतलब कम हो तो भी शुक्ल ध्यान हो जाता है, लेकिन पंचम काल में तो वो नहीं हो सकता। तो उसको तो अपन धर्म ध्यान की अपेक्षा बताएंगे ना, कि उससे कम है तो मतलब तेरा धर्म ध्यान तो हो ही सकता है ऐसा। नहीं मतलब अभी उसमें पहले तो ये जवाब देंगे कि शुक्ल ध्यान भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है शुक्ल ध्यान। तभी तो उसने फिर नीचे प्रश्न किया है कि मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और इस काल में ध्यान हो नहीं रहा। मतलब उसमें ये बात भी है कि 14 पूर्व से कम ज्ञान वाले को भी शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। ये तो एक बात हो गई। अब इस काल की बात है, तो इस काल में तो शुक्ल ध्यान भले ही ना हो, लेकिन धर्म ध्यान तो हो ही सकता है। तो वो बात फिर दोबारा अलग से कहेंगे। लेकिन ये बात भी है कि 14 पूर्व से कम ज्ञान वाले को भी शुक्ल ध्यान हो सकता है, होता है। लेकिन इस काल में तो नहीं होगा ना। इस काल में नहीं होगा। इस काल में हाँ, कोई ऐसा समझ ले कि उस काल में तो 14 पूर्व वाले को होता और इस काल में कम वाले को हो जाता हो, ऐसा नहीं है। शुक्ल ध्यान इस काल में पॉसिबल नहीं है। जय जी, बोलिए भाई। इस काल में जो हीन संगनन है वो भी इसके लिए मतलब बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, निमित्त रूप में कहते ही हैं सैनन को कि उत्तम सैनन नहीं है, निमित्त रूप में वही है।